जूना अखाड़े के इसी 16 मड़ी आश्रम में आईआईटी बाबा अभय सिंह कुछ दिनों तक थे। लगातार मीडिया में सुर्खियों में रहे, लेकिन अचानक ही यहाँ से गायब हो गए, अंतर्ध्यान हो गए, या फिर यहाँ से उन्हें कहीं भेज दिया गया है। हमारे साथ उनके गुरु हैं सोमेश्वर पुरी जी महाराज, जो उन्हें लेकर के आए थे जब वो काशी में भटकते हुए इन्हें मिले। करीब महीने भर साथ रहे, लेकिन इस कैंप में उन्होंने इंटरव्यूज़ दिए, बहुत वायरल हुए, लेकिन अचानक से अभय सिंह यहाँ से चले गए। सोमेश्वर पुरी जी हैं हमारे साथ। महाराज, स्वागत है आपका। आप उनके गुरु के तौर पर रहे, कम से कम जब से 40 दिन 45 दिन से आप साथ में रहे, आप लेकर के यहाँ पर उनको आए, तो वो कहाँ चले गए, क्या हुआ है? अभय सिंह जो कि आईटी से इंजीनियर थे, वो यहाँ से कहाँ चले गए, क्या हुआ है उनके साथ? I met him about 40 days back, approximately, Kasi Ghats. And my immediate impression was he is a true seeker. उसमें ट्रू सीकर दिखाई दिया मेरे को, हमको थोड़ा ज़्यादा दिखता है. So I sat near him, but I didn't speak. We don't disturb anybody unless people come and ask us. So he himself came to me. He said, "Baba, आप कहाँ से, क्या है?" I told him I'm from Juna Akhada, so and so. We met 2-3 times at the same place. Then he expressed his desire to be with me, so that I can introduce him to more gurus. He wants to learn more. He has taken whatever I can give him for whatever purpose he has is over. Because for him it takes 3 days. I am telling you. Today his intelligence level conscious level is very, very, very high. He is not able to balance it because he has no support of guru. He has no guru. He said, I don't want guru in my life. I am my own guru. I have realized my consciousness. I am Shiva. This happens on the path. He is on the right path. But unfortunately the world won't understand. Some call him mad. Some call him arrogant because he has become viral. Some call him something. Our Guruji also understood the same thing. He kept him like a small child with him. ऐसा बच्चे की तरह अपने पास रखे हैं 2 दिन. वो समझ गए इसका कंडीशन. बोले, सुनो, 1 महीना रहो, तुम्हारा जो भी चाहिए कर लो, इंटरव्यू कर लो, घूमना है मैं गाड़ी देता हूँ, हमारा लोग भी आएंगे, और हमारा कमरा तुमको दूँ. गुरुजी का कमरा उनको दिए, तो तुम रहो. और इंटरव्यू ज़्यादा हो रहा है, गुरुजी खुद आके, सब लोग हटो, हमारा खाना नहीं खाना, तो ये ले गया ना बिठा के, अरे राजस्थान से वो स्पेशल आया, वो ला रहे खिलाया. एक माँ बच्चे की तरह देखते रहो. क्या प्यार है यार, क्या प्यार है. दैट इज़ वंडरफुल, दैट इज़ वंडरफुल. ग्रेट हमारा गुरुचरण. हाँ, लेकिन आखिर मीरापुरी महाराज, तो उनका नाम नहीं लेना चाहिए, मगर नहीं तो लोगों को पता नहीं चलेगा. तो इसमें क्या हो रहा है, उसका जो जितना मैं पहचान, उससे बहुत ज़्यादा गुरुजी पहचाने. इधर जो उसको मिलना दिला दिए, जो भी फेम होगा, नेक्स्ट लेवल पे ब्राह्मण बोल दिए. अब लोग 10 बार की बोलेंगे, गुरु को अच्छा नहीं लगा, गुरु भगा दिए. कोई कुछ दुनिया है कि जिसको जो हम हर एक को जाके मैं इंटरव्यू नहीं दे सकता हूँ. आपको दिया तो आप ये बात समझाइए, कुछ भी नहीं हुआ. ही इज़ फाइन बिकॉज ही हैज़ आशीर्वाद ऑफ my guru. I was his guru for 40 days because I was teaching him. I was a temporary guru, no problem. Temporary, everybody who teaches you something is your guru यार. वहाँ से लेके सुबह शुरू तो वहाँ शुरू करती है. तो एक ही, तो वो सुरक्षित हैं और भ्रमण पर 100%. उसका ऊपर इतना आशीर्वाद है, काशी से जुना अखाड़ा का महामंत लोग से लेके हमारा महाराज जी ने उसको कैसा देखा, मैंने आपको बताया गुरु महाराज जी ने. और कल शाम को उनको चीफ ऑफ एंटायर जुना अखाड़ा आचार्य महामंडलेश्वर श्री अवधेशानंद गिरी जी महाराज जी के पास लेके गए. मुझे भी लेके गए, क्योंकि तो तुरंत मालूम हुआ. उधर कुछ क्वेश्चन पूछा तो बिकॉज आई नो इस पास, नो आई वॉज द वन हु ब्रॉट हिम, तो लेके गए. तो
वहाँ उतरने के बाद he again went into ecstasy. He started dancing there. हाँ, जब somebody has taken video, वो भी viral होगा. He was dancing so beautifully. You know, that happens automatically. He became Mirabai. People will say he has gone mad. People will say, एक और अंदर आ गया, बाहर भगाओ. Police may sometime arrest him. But nothing will happen to him. गुरु का हाथ. हम लोग 30 दिन काशी में थे, एक भी कोई वो इंटरव्यू नहीं लिया. इधर आते क्यों आप लोगों का भीड़ लगी. गुरु का आशीर्वाद. एक नहीं, ये सभी पावर. इधर कितना पावर जनरेट हो रहा है, कोई नो, यू कैन नॉट फील इट. इट्स स्पिरिचुअल पावर. वो उसका कोई कुछ नहीं कर सकता है. वो आगे बढ़ गया और बड़े गुरु लोगों के पास गया. बड़े गुरु के पास गए. एवरीथिंग इज फाइन. जय हो. हमारे साथ श्याम सुंदर पुरी जी हैं. महाराज आपने भी उनको देखा, बहुत तरह की बातें उनके बारे में कही गई, लिखी गई, उन्होंने खुद भी बहुत सारी बातें बताई. आपको क्या लगता है कि मानसिक स्थिति उनकी बैलेंस थी या नहीं? पहले तो बहुत अच्छा महसूस किया और मैं तो अपने कार्य में व्यस्त था. नहीं लेना. अच्छा ठीक है, एक मिनट मैं आप ही से पूछ लेता हूँ. मैं बाद में पूछी. मैं अपने कार्य में व्यस्त था, उसको देखता रहा, लेकिन तब तक मुझे कोई जानकारी नहीं थी. फिर वो एक उनका वीडियो वायरल हुआ, उससे पता चला कि तो बड़ा योग्य है. तो मैंने उनको देखा, समझा, मुझे लगा हाँ कुछ है, बहुत कुछ है. फिर दूसरे दिन उनका भी अच्छा चला. फिर उनका बैलेंस बिगड़ा बुद्धि का, और वो उल जलूल कुछ शब्द ऐसे निकालने लगे जो नहीं बोलना चाहिए. रिलेशन को कुछ नहीं मानते. रिलेशन तो होते हैं ना, संबंध होते हैं, निर्वाहन करना चाहिए. तो समाज में अगर तुम रहते हो फिर भी ऐसे उल जलूल बातें करोगे तो मैंने कहा रेस्ट करो, रेस्ट करो. रेस्ट करने की जगह वो नशे में आ गए, नशा लेने लगे. तो अब नशा पर निर्भर हो गए तो आपसे यही कहेंगे बाद में बात करेंगे, बाद में बात करेंगे. अनबैलेंस हुआ. स्वामी आचार्य जो अपने हैं महामंडलेश्वर जी, उनके पास ले गए. उन्होंने कहा नहीं, बहुत लोग आते हैं और सही तरीके से पेश नहीं आ रहे. फिर कहा चलो, तो आने को तैयार नहीं, तो वहाँ पे गुरुजी ने समर्पित करके चल दिए. अब वो कहाँ चले गए. फिर रात में आए, उनका कुछ सामान पड़ा हुआ था, सामान ले गए, चले गए, नहीं पता कहाँ. बस एक आप लोग खुद साधु हैं, आप लोग खुद संत हैं. इस तरीके से जब वो निकल गए, यहाँ से भी निकल गए, तो आपको क्या लगता है कहाँ जाएंगे? उनको थोड़ा अभिमान आ गया कि मुझे बहुत लोग पूछ रहे, पहचान रहे. तो उससे क्या है कि उनका एटीट्यूड जो होता है वो बढ़ गया कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ. अब अगर उनकी स्थिति सही रही तो हो सकता कुछ अच्छे व्यक्तियों को उसका संग पा जाएं तो कुछ कर भी सकते हैं. अगर ऐसे ही नशे में चले गए तो फिर अगर नाश हो जाएगा, नशे में रहे तो क्या करें. तो जूना अखाड़े के इस 16 मड़ी जो आश्रम है, यहाँ से आईआईटी बाबा जा चुके हैं. कहा जा रहा है कि उनकी स्थिति आध्यात्मिक लेवल पर तो बहुत ऊपर है, लेकिन जब यहाँ पर थे तो काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें निकली उनके ज़ुबान से, उनके मुंह से, जिसे लगा कि इससे जो एक सैंक्टिटी है इस आश्रम की, उस पर असर पड़ सकता है. इसलिए उन्हें जो सबसे बड़े धर्माचार्य हैं, जूना अखाड़े के आचार्य, उनके पास ले जाया गया. और फिर फ़िलहाल वो कहाँ हैं जानकारी नहीं, लेकिन लोगों को लगता है कि अभी भी उनका जो इंटेलिजेंस लेवल है, उनका आध्यात्म लेवल है, काफ़ी ऊपर है. मदर फादर भी आए थे उसके रात में, उनके माँ पिता है. हाँ. तो उनसे कहा गया कि वो तो अपना सामान लेके चले गए, तो वो भी रोते हुए निकल गए. बोले उनके मदर फादर ढूंढते हुए आए जी. रात्रि 12 बजे के बाद उनके मदर फादर आए थे. उनको जानकारी हुई लड़का इधर है, तो आए उसे एड्रेस पे, लेकिन वो जा चुका था. तो रोते हुए वो भी निकल गए. बोले बड़ा जिद्दी है, वो किसी की बात मानता नहीं है, ना मेरी ना किसी की.
तो एक गार्जियंस तो चाहिए, गाइड करने वाला चाहिए। उनसे कहा भी गया कि आप एक कंट्रोलर रखिए अपने साथ में, आप में पावर तो है लेकिन कंट्रोल नहीं कर पा रहे। गाड़ी में पावर हो, ड्राइवर ना हो तो या तो गाड़ी टकरा जाएगी या किसी को मार देगी, खुद नष्ट हो जाएगी। ऐसा तो कोई गुरु तो होना चाहिए। वो निगुरापन की बातें करते हैं और वो गुरु नहीं मान रहे। गुरु किसी को भी मानने को तैयार नहीं। स्वयंभू अपने आप को सब मानने लगे तो ऐसा कैसे हो सकता? या तो आप ब्रह्म में लीन हो गए, कहीं कुछ है नहीं, तब तो ठीक है। अगर एको हम द्वितीय नास्ति का आपका भाव परिपक्व हो गया तब तो ठीक है, जंगल में रहो। अगर एको हम बहुश्यामी हैं, बहुत सारे हैं, तो मानना तो पड़ेगा ना। दिख भी रहे, देख भी रहे, किसी को मान ही नहीं रहे तो कैसे चलेगा? तो अभी गुरु नहीं बनाया उन्होंने, इनको उस समय तक माना। फिर इनको भी जब वो ज़्यादा भीड़ लगने लगी तो उनको लगा कि मैं ही गुरु हूँ, ये कुछ नहीं है, फेल हो गए। अब उनके ऊपर भगवान कृपा करे, ऐसा हमारे गुरु जी ने उनके ऊपर काफ़ी रहम, काफ़ी दया की, अपना सानिध्य प्राप्त दिया। तो एक कहानी का कह सकते हैं कि एक टेम्पररी अंत, यानी कि अचानक से आईआईटी बाबा आए और आते ही मीडिया में छा गए, लेकिन कुछ ऐसी बातें हुई जिसके बाद से उन्हें यहाँ से जाना पड़ा है। कुछ लोगों का मानना है कि वो आध्यात्मिक स्तर पर हैं, लेकिन शायद वो नियमों में नहीं बंधना चाहते, और जब तक वो नियमों में नहीं बंधेंगे तब तक उनका आध्यात्म कम से कम इस अखाड़े में किसी काम का नहीं। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।